हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज का चैप्टर नंबर है 5 और जिसका नाम है छोटे ऊ की मात्रा। तो आज हम लोग किसका अध्ययन करेंगे? छोटे ऊ की मात्रा का। तो छोटे ऊ यानी इसकी मात्रा हमेशा वर्ड के जो भी अक्षर होता है उसके नीचे से लगती है। किस तरीके से लगेगी? ये ओके। तो सबसे पहले कुछ शब्दों को चित्र के साथ हम लोग पढ़ेंगे। जैसे ये देखो, एक आदमी कुछ सामान को लिए हुए है, यानी कि ये क्या है? कुली। तो क्या पढ़ेंगे? का पे छोटे ऊ की मात्रा और ला पे बड़ी की मात्रा, क्योंकि बड़ी हम लोगों ने इससे प्रीवियस वीडियो में बड़ी की मात्रा का उसको पढ़ा है कि किस तरीके से हम बड़ी की मात्रा का उच्चारण करेंगे। तो ली, ला पे बड़ी की मात्रा लगी ली, और का पे छोटी की मात्रा हो गई तो कु। तो क्या पढ़ेंगे? कुली। इस तरीके से ये क्या बना हुआ? गुलाब। और ये कौन है? कछुआ। ओके, आगे देखते हैं। कुछ वर्डों को हम लोग बोल के पढ़ेंगे, बोलकर पढ़ो। का पे ऊ की मात्रा है सब पे, तो क्या करेंगे? कुल, पुल, खुल, कुली, धुली, खुली, बुढ़िया, गुड़िया, पुड़िया, बटुआ, जामुन, चूहिया। ओके, अब ये कौन से हो गए? 4 अक्षर वाले। तो इसको हम दो दो करके पढ़ेंगे। जैसे गु और जब डा लिखेंगे तो गुड़, हा और ला हल। तो क्या बन गया हमारा? गुड़ हल। ऐसे ये पढ़ेंगे बुल, बुल। बा पे छोटी की मात्रा ला और बा पे छोटी की मात्रा और ला, तो बुल, बुल। ये लिखा गुल, गुला, गुल, शन, चुन, मुन, झुन, झुना। ओके, जो 4 अक्षर वाले हो जाते हैं शब्द, उसको हमें तोड़ के यानी कि दो दो करके पढ़ेंगे तो उसको पढ़ने में आसानी होती है। आगे देखते हैं। कुछ लाइनें दी गई हैं, उसको पढ़ेंगे। जैसे एक चूहिया थी पूर्णविराम, उसका नाम फुदकी था। पूर्णविराम, उसका नाम क्या था? फुदकी था। फुदकी दुकान पर जाती थी पूर्णविराम, एक दिन उधर एक बुढ़िया मिली। पूर्णविराम, बुढ़िया पुड़िया बना रही थी। बुढ़िया क्या बना रही थी? पुड़िया बना रही थी। फुदकी चुपचाप पुड़िया उठाकर भाग गई। पूर्णविराम, पुड़िया गुड़ की भरी थी। किसकी भरी थी? गुड़ की भरी थी। अचानक पुड़िया खुल गई। पूर्णविराम, गुड़ खाकर फुदकी बहुत खुश हुई। ओके, फुदकी, गुड़ खाकर फुदकी बहुत खुश हुई। खाली स्थान पे सही शब्दों का नेक्स्ट देखते हैं। खाली जगह पर या स्थान पर उचित शब्द लिखेंगे। खाली स्थान यानी कि ये, और उचित शब्द या तो ये 2 शब्द दिए हैं, चुटकी और फुदकी। जो सही शब्द होगा उसको हम इसमें भरेंगे। चूहिया का नाम था, तो चूहिया का नाम क्या था? फुदकी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? फुदकी। बुढ़िया बना रही थी। बुढ़िया क्या बना रही थी? पुड़िया। पुड़िया की भरी थी। किसकी भरी थी? गुड़ की या चीनी की? बताइए किसकी भरी हुई थी? पुड़िया गुड़ की भरी हुई थी। चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग कुसुम और सुमन के लिए। छोटी ऊ की मात्रा वाले ही शब्दों में कुसुम और सुमन के बारे में पढ़ेंगे। कुसुम पुल पर मत चढ़ ना, पूर्णविराम, क्यों यमुना का जल भर। सुमन की बुआ आई। तो सुमन की बुआ आई। सुमन की बुआ कौन थी? कुसुम। तो कुसुम और सुमन के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, इसलिए सुमन की बुआ आई। बुआ गुलाब जामुन लाई। तो ये देखिए बुआ क्या लेके आई है? गुलाब जामुन। और ये कौन है? हमारी कुसुम। तो बुआ का नाम है सुमन और इनका नाम है कुसुम। बुआ मुनि की कुटिया पर भी गई, उनके साथ तरुण भी गया। या उनकी गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे होना चाहिए था उनके साथ तरुण भी गया। ओके, आगे देखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे बुलबुल और बगुला के बारे में। बुलबुल और बगुला की कहानी। जैसे एक थी बुलबुल, एक था बगुला, उनका हर दिन चलता था झगड़ा। एक बुलबुल, जब बुलबुल का छिड़ा तराना सुनकर बगुला हुआ दीवाना। बुलबुल की सुनकर आवाज़, फिर बगुला भी आया पास। गाना सुन दी बहुत बधाई। अब बुलबुल शर्माई और आसमान पर लाली छाई। नई सुबह सिखलाती आई, क्योंकि जो नई सुबह होती है वो हमेशा कुछ ना कुछ सिखलाती है। क्या कहती है? कि झगड़ा नहीं काम कर भाई, यानी अब झगड़ा मत करो और काम करो भाई। ये देखिए बगुला और किसकी हो रही है? ये बगुला और बुलबुल की
आपस में दोनों की बात हो रही है। तो चलिए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप है हम लोगों का कौन सा, एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 है कि चित्र पहचान कर ही उनके नाम लिखना है। तो पहले हम लोग चित्र को देखेंगे और पहचानेंगे, फिर उसके नाम लिखेंगे। तो इसमें देखो नदी भी बह रही है और ये इसका पुल भी बना हुआ है। तो हमें क्या है, छोटियों की मात्रा लिखनी है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, पुल। ये कौन है, कछुआ, ये बुलबुल और ये चूहिया। ओके, चूहा भी लिख सकते हैं, चूहिया भी लिख सकते हैं। तो ये है चूहिया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि सही स्थान पर आपको ऊ की मात्रा लगाकर सही शब्द लिखना है। सही स्थान पे खा और शाम। खा और शाम में हम कौन से अक्षर पर हम छोटियों की मात्रा लगाएंगे जिससे हमारा जो अक्षर जो शब्द बनेगा वो बिल्कुल सही बनेगा। तो इसलिए हम पहले देखेंगे, अगर हम खा पे लगाएंगे तो खुश और सा पे लगाएंगे तो खशु, तो ये तो बनेगा नहीं। तो हम लोग क्या लगाएंगे, खा पे छोटियों की मात्रा लगा के लिखेंगे खुश, का और सा पे लगाएंगे तो कुसुम, गा पे छोटियों की मात्रा लगा देंगे तो क्या बनेगा, गुड़ और हल। तो दोनों को मिला के पढ़ेंगे तो क्या बनेगा, गुड़ हल। ये देखिए गा पे छोटे की मात्रा लगाएंगे तो बनेगा गुलाब, बा गुला। तो बा पे नहीं लगाएंगे क्योंकि बू गला नहीं होता, बगुला। तो गा पे छोटे की मात्रा लगा देंगे तो बन जाएगा हमारा बगुला। इसमें लगाएंगे बा और इस वाले बा पे भी लगा देंगे तो क्या बनेगा, बुल बुल। ओके, तो ये भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 बढ़ते हैं। खाली स्थान पर उचित शब्द लिखना। अब हम लोग खाली स्थान भरेंगे। ऊपर इसके हिंट्स दी गई है 1 2 3 4, इन्हीं को हम लोग देखते हुए इसको कंप्लीट करेंगे। पहला है खाली स्थान, पुल पर मत चढ़। तो किसको पुल पर मत यानी कि ना चढ़ने के लिए कहा गया है, कुसुम को। तो कुसुम पुल पर मत चढ़, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कुसुम। सुमन की आई, तो सुमन की कौन आई थी, बुआ। तो सुमन की बुआ आई। बुआ लाई, तो बुआ क्या लेके आई, गुलाब जामुन। नई सिखलाती आई, जो नई होती है यानी नई क्या सिखलाती है, सुबह। तो नई सुबह सिखलाती आई। ओके, आगे बढ़ते हैं। स्थान पर सही का निशान लगाना है। जैसे चूहिया का क्या नाम था, तो चूहिया का नाम क्या था, फुदकी। बुलबुल और किस में झगड़ा चलता था, बुलबुल में और कौन था उसमें, कहानी में बुलबुल और बगुला। तो किस में झगड़ा चलता था, बुलबुल और बगुला में झगड़ा चलता था। तो किस में निशान लगाएंगे हम लोग, बगुला में। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है, कंप्लीट होता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।